तकलीफें आई हम्म, और मतलब मुझे उसे प्यार से संभालना था, लेकिन प्यार से नहीं, मतलब मैं तोड़ नहीं पा रहा था, वो जो तकलीफ है उसको रोक नहीं पा रहा था। मुझे पूरे गुस्से में जा करके पूरा फ्रस्ट्रेशन अपना वहाँ पे निकालना पड़ा, फिर वो बंद हो गया, तकलीफ तो बंद हो गई। हम्म, लेकिन मतलब वो अभी बोलने का मतलब ये है कि कई बार अभी कोई सिचुएशन आती है तो उसे पता भी होता है कि गलती होने वाली है करके, लेकिन कई बार आदमी उलझ जाता है। वो भी दूर से देखना, तीसरा आदमी देख करके बोलता है, वो अलग चीज है। अगर कई बार उसे शांति से संभालने की कोशिश की मैंने, ये बार भी शांति से संभालने की कोशिश मैंने, लेकिन हो नहीं पाई। तो मतलब इसमें कुछ गलत सही की क्या, मतलब अभी मुझे तो लगा कि ये जो भी कुछ हुआ है, कि ये मेरे फायदे में ही काम किया है। ऐसी बात तो नहीं है कि कई सारे जो लोग थे जो गलत प्रभाव दे रहे थे वो चले गए। हम्म, और मुझे भी काफी कुछ अपने बारे में समझ में आया इसमें कि मन कैसे काम करता है। और कई बार हमारी बुद्धि जो है वो तो बोलेगी कि भाई ये गलत है, ये सही है, एक फीलिंग तो आ जाती है, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझ, मतलब मैं उसमें उलझ गया, हम नहीं बोलता, मैं उसमें उलझ गया। और काफी लंबे समय तक ये चला, मुझे लगा कि काफी समय वेस्ट हुआ। फिर भी धन्यवाद है पूरे सिचुएशन को कि मैंने जो भी है मतलब सीखा बहुत कुछ ये साल में। लेकिन बोलने का मतलब वही कि शांति से संभालने को क्या, लेकिन नहीं संभाल पाया। मुझे पूरा उल्टा ही होना पड़ा, मतलब पूरा कठोर ही होना पड़ा उस सिचुएशन संभालने के लिए। तो ऐसे टाइम पे मतलब क्या है, क्या ये मतलब बहुत ही दिमाग में क्या बोलूं मैं, कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार कि भाई संभालने तो क्या शांति से, लेकिन कठोर होना पड़ा। अभी इसमें क्या क्या सोचना क्या चाहिए इसमें? नहीं, आप जो कहते हो उस माँ के प्रश्न के हिसाब से कि मेरी भी ऐसी हालत है, बिल्कुल ऐसी हालत नहीं तुम्हारी। ओके तुम्हारी बात ही कुछ और है। ओके ओके। तुम जिस माँ जिस प्रेम की बात कर रही है और तुम जिस प्रेम की बात कर रहे हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ओके हाँ। तुम लव अफेयर्स की बात कर रहे हो किसी स्त्री के साथ, एम आई राइट या रॉन्ग? हाँ नहीं सही है, सही है। बिल्कुल ना। तो वो जो बात है वो तो सिर्फ मांगों से भरी होती है। ओके वो तो डिमांड है, लेन देन है एक। जो तुम जिस लव अफेयर की बात कर रहे हो ना, वो तो एक सौदा है। और माँ जिस प्रेम की बात कर रही थी वो समर्पण की अवस्था है। ओके बहुत अंतर है इसमें। उसमें मैं खोता है, तुम्हारे अंदर मैं की टकराहट होती है। ओके क्योंकि उसका भी मैं है, तुम्हारा भी मैं है। वो आपस में टकराता है। जितनी बार उस टकराहट में तुम जीतते हो, मजबूत होते हो, तुम पाते हो तुम्हारा मैं और भी घना हो गया। और जितनी बार उस टकराहट में तुम हारते हो, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आता है, बेचैनी आती है, उतनी मात्रा में वो मैं टूटता है, कमजोर होता है। अब तुम इस माँ के प्रश्न के साथ अपना प्रश्न मत जोड़ो। नहीं वो मेरे से गलती हो गई। नहीं, वो ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ। सबके काम की बात है ये, ऐसी बात नहीं है कि अभी वो परिपक्वता नहीं आई है। वो सारी हार तुम स्वीकार नहीं कर पाए हो। वो समय लेगा। वो अभ्यास, वो लेसन अस्तित्व दे रहा है, प्रतिपल दे रहा है। इन सारे अनुभवों से कुछ तो सीखा है आपने। ये सीखा है, लेकिन अभी अब हमारा माइंड बोलता है कि भाई गड़बड़ है, ठीक है, और उसको शांति से संभाल लो, लेकिन नहीं शांति से संभाल पाया मैं उसको। मुझे कठोर होकर के मतलब रोकना पड़ा उसको पूरा का पूरा। पहले मैं सोच रहा था शांति से संभल जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन संभल ही नहीं पाया मतलब। माइंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि माइंड को हार स्वीकार नहीं है। तुम जो चाह रहे तो ऐसा घटना घटी नहीं। तुम जो अपेक्षा से गए थे उस स्त्री के पास, बिल्कुल वो वैसी की वैसी खरी ना उतरी। और किसी की नहीं उतरती। इसलिए वो फिक्र छोड़ दो तुम। वो तो कोई ये स्त्री हो क्या या कोई और स्त्री हो, एक दिन तो तुम हारोगे। क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता है।
देखो यहां दो ही उपाय है, या तो अस्तित्व के हिसाब और मुताबिक तुम राजी हो जाओ, ये एक उपाय है, और या अस्तित्व को प्रतिपल कोसते रहो। पहला वाला ठीक है। कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको बदल लो किसी और से। जब लेन देन ही करना है ना, किसी और से कर लो, तुम पाओगे कहीं ना कहीं तुम हारो। क्योंकि जब तक वो मांग है, जब तक कोई एक्सपेक्टेशन है, तो अस्तित्व कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ेगा, मरोड़ेगा। क्योंकि वो चाहता है, मैंने कहा ना, सारा अस्तित्व चाहता है कि तुम अपने स्वभाव को फिर से उपलब्ध हो जाओ। तो उसका जो सारा आयोजन है, उसकी जो सारी व्यवस्था है, वो तुम्हारे अहंकार को मिटाने की व्यवस्था है। लेकिन जो माइंड नहीं मान रहा है, माइंड स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका मतलब ही यही होता है कि माइंड की मालकियत जरूरत से ज्यादा है। तो इसका एक ही उपाय है, थोड़ा ध्यान से गुजरो, ध्यान की गहराइयों में जाओ, ध्यान का स्वाद लो। वो जो ध्यान धीरे 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 जैसे एक रास्ता ले आएगा, एक नई आदत निर्मित करेगा देखने की। जैसे जैसे वो आदत घनी होती जाएगी, तुम अपने पर हंसने लगोगे। तुम्हें दिखाई पड़ेगा, जो आज मैं कह रहा हूं तुम्हें, वह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव है, अभी तुम्हारा नहीं हुआ है। वो करना पड़ेगा। तो उपाय तो एक ही है, उत्तर तो एक ही है। थोड़ा अपने साथ रहना पड़ेगा, स्वयं के साथ। उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान करो, थोड़ा कंटिन्यूस करो, उसका सातत्य बनाए रखो। धीरे धीरे ये जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो भीतर से समझ के रूप में आने लगे। ये मूल्यवान। समझ में आ रहा है ना अक्षय जी? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। स्वामी जी, धन्यवाद।